सत्र 2024-25 के बीएड चतुर्थ सेमेस्टर के तृतीय प्रश्न पत्र मेजरमेंट एंड एवेलुएशन इन एजुकेशन, शिक्षा में मापन एवं मूल्यांकन के इस प्रश्न पत्र पर डिटेल से इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। इसके पहले प्रथम प्रश्न पत्र, द्वितीय प्रश्न पत्र के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। यह तीसरा प्रश्न पत्र है। इसके अलावा बीएड चतुर्थ सेमेस्टर के 2023, 2024 और 2025 के समस्त प्रश्न पत्र को की प्लेलिस्ट आपको चैनल के प्लेलिस्ट पर मिल जाएगी। आप जाकर वहां से देख सकते हैं। वह साथ ही साथ प्रैक्टिकल फाइल की भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से जुड़ जाइएगा। आपको परीक्षा पैटर्न वगैरह सब कुछ पता ही है, तो चलिए सीधे प्रश्न पर आते हैं। सेक्शन ए यानी कि खंड आ, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। पहला प्रश्न है मूल्यांकन का संप्रत्यय, कॉन्सेप्ट ऑफ एवेल्युएशन। दूसरा प्रश्न है नॉर्म्स, मानक। तीसरा प्रश्न है मापन के साधन के रूप में प्रश्नावली। अगला प्रश्न है सेमेस्टर प्रणाली, सेमेस्टर सिस्टम। अगला प्रश्न है वस्तुनिष्ठ परीक्षण यानी कि ऑब्जेक्टिव टेस्ट। यह 5 प्रश्न है अति लघु उत्तरीय में। अब हम आते हैं लघु उत्तरीय में, जहाँ पर आपको 7 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर देना होता है। प्रत्येक प्रश्न 9 अंक का और शब्द सीमा 225 शब्दों का। और यह सेक्शन कुल 36 अंकों का है। बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन है नंबर की दृष्टि से। पहला प्रश्न है संरचनात्मक मूल्यांकन, फॉर्मेटिव एवेल्युएशन। अगला प्रश्न है समेटिव एवेल्युएशन यानी कि योगात्मक मूल्यांकन। अगला प्रश्न है एक सांख्यिकी का प्रश्न है। सांख्यिकी क्या है प्रश्न इसमें पूछा गया है। साथ ही साथ इसमें आपको बताना है निम्नलिखित अवर्गीकृत आंकड़ों से माध्यांक यानी कि मीडियन की गणना कीजिए। 39, 44, 59, 37, 49, 57, 40, 52 और 25, इसका आपको माध्यांक निकालना है। अगला प्रश्न है ग्रेडिंग प्रणाली की विस्तृत विवेचना कीजिए। डिस्कस ग्रेडिंग सिस्टम इन डिटेल। अगला प्रश्न है मापन के स्तर एवं मापनीयों का विस्तृत उल्लेख कीजिए। डिस्क्राइब लेवल्स आर स्केल्स ऑफ मेजरमेंट इन डिटेल। अगला प्रश्न है मूल्यांकन में कंप्यूटर के उपयोग का विस्तृत वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब यूज ऑफ कंप्यूटर्स इन इवैल्यूएशन इन डिटेल। अगला प्रश्न है विश्वसनीयता और वैधता से क्या तात्पर्य है, विस्तृत विवेचना कीजिए। यह भी हर बार आने वाला प्रश्न है। व्हाट डू यू मीन बाई रियलेबिलिटी एंड वैलिडिटी, डिस्कस इन डिटेल। अगला सेक्शन यानी कि खंड सी में आते हैं। सेक्शन सी खंड सा दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों पर, जहाँ पर आपको 4 प्रश्नों में से 2 प्रश्नों को उत्तर देना है और शब्द सीमा 475 शब्द की है। 15 अंकों का प्रश्न है यानी कि दोनों प्रश्न 30 अंक के हैं। पहला प्रश्न है मापन का अर्थ, संप्रत्यय एवं उसके मुख्य तत्वों की विस्तृत विवेचना कीजिए। डिस्कस मीनिंग, कॉन्सेप्ट एंड एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ मेजरमेंट इन डिटेल। अगला प्रश्न है ब्लूम की वर्गीकी अथवा ब्लूम के अनुदेशात्मक उद्देश्यों की विस्तृत विवेचना कीजिए। यह भी हर बार आने वाला है। ब्लूम की टैक्सोनॉमी, इसको आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। हर बार लगभग आने वाला प्रश्न है और आपको दीर्घ उत्तरीय में ही हर बार देखने को मिलता है। इस बार भी हमने बताया था आपको, तो आप इसको तैयार किए होंगे। अगला प्रश्न है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का वर्णन करते हुए इसमें शिक्षक की भूमिका वर्णन कीजिए। यानी कि CCE के बारे में आपको डिटेल से डिस्कशन करना है। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है केंद्रीय प्रवृत्ति के मान से क्या तात्पर्य है, निम्नलिखित प्रदत्तों से माध्य की गणना कीजिए। ये आपको वर्ग अंतराल दिया हुआ है, आवृत्ति दी हुई है और इससे आपको इसका माध्य की गणना करना है। और इसमें क्योंकि केंद्रीय प्रवृत्ति से क्या तात्पर्य है, इसको लगभग आप 2 पेज लिख सकते हैं और इसका जो माध्य की गणना करना है वो तो इतने ही जितना लिखा है इसमें अपना इधर माध्य की गणना करेंगे तो बहुत समय, अगर आप इसमें चाहें तो 3 पेज में ही इस प्रश्न को लिख देंगे तो अभी आपको भरपूर नंबर मिलेगा। क्योंकि इससे ये जो इतना गणना करना है ये 7.5 अंक का लगभग होगा। अगर ये आप सही करते हैं तो आपको पूरे के पूरे अंक मिलेंगे। और केंद्रीय प्रवृत्ति के मान से क्या तात्पर्य है, 2 पेज अगर लिख देंगे तो इस प्रश्न में आपको सबसे अधिक
अंक, यानी कि लगभग 12 से 13 अंक मिल जाएंगे। तो गणित के जो प्रश्न होते हैं वह आपको बहुत ही अधिक अंक दिलाते हैं। कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा।